अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे चेहरे के बालों की, जो कि कुछ चेहरों पे बहुत खूबसूरत लगते हैं और कुछ लोगों के लिए वो जान का अजाब होते हैं। ऐसे लगता है कि हम कुछ दिनों में जो है मर्दाना रूप ले लेंगे। ये कुछ चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, तो मैं प्लीज़ आप ये नहीं समझना कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ या मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना है। मेरे खुद के बालों के साथ ये सब इशू, चेहरे के बालों के साथ इशू चल रहे हैं, तो ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिनके साथ ये इशू है उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। तो हम कुछ स्टेप्स में ये बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि मैं हर स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके बताऊँ जिससे आप इस चीज़ का हल निकाल सकें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके चेहरे पे हल्का सा रुआं है, मतलब कि बहुत लाइट से बाल हैं, तो उसको आप बिल्कुल भी ना छेड़ें। वो लाइट से बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाल है अगर हैं तो वो किसी वजह से ही हैं, और अगर वो हल्के हैं, कुछ गोल्डन से हैं, तो बिल्कुल भी उनको छेड़ने की कोशिश ना करें। अगर दूसरी सूरत ये है, अगर दूसरी सूरत में आप उन बालों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो आप देसी टोटके इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप कुछ भी यूज ना करें। हल्के बालों पे देसी टोटके जरूर काम करते हैं। उसमें सबसे पहला टोटका तो यही है, और जो कि बहुत चलता है। आटे गूंदने के बाद जो थोड़ा सा आटा आसपास रह जाता है, उसको आप सबसे पहले मलें यहाँ पे साइडों पे इस तरह करके। उससे जो है, और बाजू के बाल भी हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ चेहरे की बालों की बात करूंगी। तो वो वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल जो हल्का ही रुआं होगा और बिल्कुल बहुत वो पतले बाल होते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ गायब हो जाएंगे। फौरन नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, बेसन लें, हल्दी लें, थोड़ा सा तेल लें, बादाम का हो गया, खोपरे का हो गया, और साथ में थोड़ा सा दूध लेके एक मिक्सचर सा बनाए। थिक सा मिक्सचर बनेगा, जिससे आप उसको लगा लें पहले, और फिर जब वो सूख जाए तो उसको आप रगड़ना शुरू कर दें। या आप डायरेक्ट भी जो है ना, थोड़ा सा लाइट रखें, ज्यादा थिक नहीं रखें, तो उसको लगा के आप मसाज करते जाएं, रगड़ते जाएं, और फिर इस तरह वक्त के साथ साथ आपका जो है ना वो रुआं चला जाएगा। दूसरी चीज पे आते हैं। ये जो है ऑप्शन है, जो थोड़े से जो बाल हैं वो नुमाया होना शुरू हो जाए, रुएं से थोड़ा सेकंड लेवल पे आ जाए, तो आप ब्लीच जो है वो आपका बेस्ट लेवल है। ब्लीच में आपको मेरे पास ये जोलन की है, आपको 10,000 ब्रांड मिलेंगे। आप ये प्लीज हाथ पे पहले टेस्ट करें। अगर आप रिएक्शन नहीं हो रहा, उसके बाद जो है ना आप अपने चेहरे पे लगाइएगा, क्योंकि बाज जो है ब्लीच अच्छी कंपनी की नहीं होती, तो वो आपकी स्किन को जला देती है। और खासतौर पे चेहरे पे कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ पे जो है टेस्ट कर लें। अगर वो कोई आपको जलन महसूस नहीं हो रही, स्वेलिंग महसूस नहीं हो रही, तो फिर आप उसको चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ब्लीच जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है बाल हटाने का। और तकलीफ दे तो होता ही है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि तकलीफ दे होता है। हर कोई खुद से नहीं कर सकता, तो आपको जाहिर सी बात है उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, पार्लर जाना पड़ेगा करने के लिए। लेकिन वो ये है कि वो काफी अरसे तक जो है आपके बाल चेहरे पे आते नहीं, और वक्त के साथ साथ जो है ना वो हल्के होते जाते हैं। तो आप थ्रेडिंग करवाएं या खुद करने की कोशिश करें। अगर खुद से नहीं हो पा रही, आप देखेंगे कि मैं ये इधर वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप ये स्टेप से आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं जो अपने अपर लिप्स खुद से कर लेती हूँ, लेकिन चेहरे का जो है मुझसे हो नहीं पाता। तो प्लीज आप बार बार कोशिश नहीं करें। चेहरे की स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप ज्यादा जो है ना आजमाए नहीं तरीके। आप पार्लर जाके थोड़ा सा खर्चा कर लें, 1 महीने तक आप बहुत इजी फील करेंगे उसके साथ। उसके बाद ये है कि थ्रेडिंग के बाद जो है आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम बाज़ जगह जो है ना बर्फ लगा लेते हैं, तो क्योंकि रेड भी बहुत हो जाता है, तो बर्फ तो एक बेस्ट सोल्यूशन है। मेरा जो अपना हिसाब था, शायद आप लोग भी कुछ ना कुछ होंगी लेडीज जो कि मेरी तरह की स्किन उनकी रिएक्ट करती होगी। मैंने बर्फ लगा के देखा, तेल लगा के देखा, क्रीम्स लगा के देखा, जो बर्न वाली क्रीम्स होती है, जले हुए पे जो क्रीम लगाते हैं वो भी लगा के देखा वैक्स के बाद, थ्रेडिंग के बाद सॉरी। फिर भी जो है मेरे दाने वाइट वाइट जो है ना दूसरे दिन फौरन निकल आते थे, ऐसे बम की तरह।
तो मैंने नोट किया वक्त के साथ कि अगर मैं जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाती, ना बर्फ ना तेल ना कोई क्रीम, और उसको ऐसे ही रहने देती हूँ 24 घंटे तक, तो दूसरे दिन मुझे बिल्कुल दाने नहीं निकलते। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज ये भी ट्राई करके देखें, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। आखिरी ऑप्शन जो है वो है वैक्स का, और वैक्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह मैं लगा रही हूँ। वैक्स करने का तरीका आपने देखा, जब यूं करके आप नीचे की तरफ लगाएंगे जहां बाल जा रहे हैं और उसको अपोजिट साइड में आप उसको खींचेंगे। अच्छा, वैक्स में ये है कि आपने हमेशा हॉट वैक्स जो है अपने चेहरे के लिए, या जो सेंसिटिव जोन जैसे अंडर आर्म्स होते हैं उसके लिए हम हॉट वैक्स यूज करते हैं, जो कि हम खुद से उसको पुल करते हैं, ना कि हम बैंड्स लगा के उसको खींचते हैं। और वो सूटेबल है भी नहीं, कोल्ड वैक्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है हमारी स्किन, चेहरे के लिए और अंडर आर्म्स के लिए। वो हाथों और लेग्स के लिए जो है वो बेहतरीन होती है, वरना चेहरे और अंडर आर्म्स के लिए कभी भी आप ये वैक्स यूज नहीं करिएगा, वो सूटेबल नहीं है। हम जब थ्रेडिंग और वैक्स के लेवल पे पहुंचते हैं, क्योंकि शुरू में तो बहुत हल्का सा, जब हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं तो हल्का सा रुआं होता है, कभी भी वो बाल सख्त नहीं होते। बाल सख्त कब होते हैं? जब बहुत ज्यादा वैक्सिंग हमने स्टार्ट कर दी होती है या थ्रेडिंग इस्तेमाल स्टार्ट कर दी होती है, क्योंकि हमें बाल अपने पसंद नहीं होते, रुआं हमें पसंद नहीं होता, तो हम वहां से स्टार्ट लेते हैं इन चीजों का यूज करते हैं। तो बाज लोगों के तो हल्के हल्के वक्त के साथ साथ खत्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाज लोगों के मेरी तरह वो बाल वहां पे सख्त होना शुरू हो जाते हैं और सख्त आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हो गया ये चीज, ये दाढ़ी वाला एरिया हो गया, मुस्ताश हो गई और ये कलमे हो गई, यहाँ पे आपके बाल सख्त आना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें जो है एक तरह से कह लें कि इसका साइड इफेक्ट है वैक्स करना और थ्रेडिंग करना। हमें अपना चेहरा उस वक्त तो साफ लगता है जब हम थ्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सोल्यूशन यही है कि आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग तक ही रहें, आप शेविंग की तरफ नहीं जाएं। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है जिनके माथे जो है वो छोटे होते हैं, क्योंकि रुआं बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको मैंने बाकायदा शेव करते हुए देखा है और यहाँ पे वो बाल इस तरीके से सख्त आ रहे होते हैं जैसे मर्दाना बाल होते हैं। तो प्लीज प्लीज शेव तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आजकल एक और ट्रेंड चला है और उसके लिए मैं आपको बिल्कुल एक बिग नो करूंगी कि आप वो बिल्कुल भी यूज नहीं करें। वो एक रेजर सा उस तरह टाइप शेप है उसकी, जैसे आपने कभी देखा होगा नाई बच्चों की जो है ये पीछे की गुद्दी हो गई, ये कलमे बनाने के लिए मर्दों की यूज करते हैं, उस तरह की उसकी शेप है। और लोगों ने बताना शुरू किया कि आप यहाँ से यूं ऐसे लेके हल्का हल्का मारें तो वो आपके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे अमेरिकन या यूरोपियन हो गई, उनके जो बाल हैं या जो अव्वल तो वो बिल्कुल गोल्डन होते हैं, फिर एक ग्रोथ हो गई। ग्रोथ हमारी एशियंस की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है बनस्बत इन यूरोपियन या अमेरिकन लोगों के हिसाब से। दूसरा, हम एशियन में भी कुछ लोगों की ग्रोथ बिल्कुल ही हल्की होती है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्मोन्स भी जो है ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल लेते हैं। आपने कभी भी वैक्स नहीं की होती फिर भी वो आपके बाल जो है यहाँ पे कड़क आना शुरू हो जाते हैं। तो एक हार्मोन्स का भी एक काम इसके अंदर होता है कि हमारे फेशियल हेयर जो है वो बहुत ज्यादा वक्त के साथ साथ अजीब किस्म की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये गलतियां भी हम करते हैं जो कि रेजर और ये उस तरह टाइप चीजें जो हम समझ रहे होते हैं बहुत अच्छी हैं, हम इसे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें कुछ लोगों पे रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनकी ग्रोथ ही ऐसी नहीं होती। और कुछ लोग जो है ना वो फिर बिल्कुल ही दाढ़ी के साथ जो है ना वो अपने आप को कुछ अरसे में देखेंगे। तो प्लीज ये जहां तक जो है ये शार्प चीजों का इस्तेमाल है वो आपने कभी भी नहीं करना। ब्लेड टाइप चीजों का इस्तेमाल आपने अपने चेहरे पे कभी नहीं करना, आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। थ्रेडिंग और वैक्सिंग अगर आप उस लेवल पे आ गए कि आपके बाल बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और ग्रोथ होना शुरू हो गई, काले बाल आना शुरू हो गए, तो आप उस सेंस में कर रहे हैं। नहीं तो देसी टोटके
और ब्लीच तक ही अपने आप को महदूद रखें, वो आपको बहुत अच्छा कवर अप कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी, आपकी मदद करेगी। जो चीजें आपको नहीं पता वो हो सकता है मैंने आपको बताई हूँ, जो तरीके आपको नहीं पता वो हो सकता है मैंने आपको बताए हों, या कुछ और तरीके जो आपको पता है तो प्लीज आप शेयर करें मेरे साथ कमेंट करके। आप लाइक करें और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करें। आज मैं ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कुछ बातें जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज ये वीडियो आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाय।